हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेरी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के ऊपर होने वाला है। और आज हम देखेंगे जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनके कैसे प्लान्स रहेंगे, अपनी फेमिनिन के बारे में वो कैसा सोच रहे हैं, उनका इनर वर्क कैसा जा रहा है, अभी तक उन्होंने कैसे डिसीजंस लिए और उनकी आगे के लिए कैसी प्लानिंग रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी मैसेजेस, जितनी भी ये डिवाइन मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के साथ जाएं उतने आप रख सकते हैं, और जो रेजोनेट ना करे वो छोड़ दे, क्योंकि शायद हो सकता है वो मैसेजेस किसी और के लिए हो। तो अगर आपको मेरे ये मैसेजेस या जो भी मेरे वीडियोस हैं आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में, अपने लाइफ पर्पस के बारे में, अपने डिवाइन पर्पस के बारे में, और वो कैसे डिसीजंस लेंगे। तो देखते हैं कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन अभी करंटली क्या कर। चले देखते। ओके, ठीक है जी। तो अभी जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, मुझे लगता है कि पास्ट में उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे बुरे लोगों का, अच्छी बुरी सिचुएशंस का, या ड्यूल पर्सनालिटीज के लोगों का, दो तरह के कामों का, दो तरह की सिचुएशंस को हैंडल किया, और दोनों तरह के लोगों से, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज के लोगों के साथ उन्होंने डील किया है, और काफी ज्यादा समझदारी से उन्होंने डील किया है। और जितनी इन्वेस्टमेंट वो कर सकते थे अपने कामों पे, अपने पर्पस पे, अपने करियर पे और अपने फाइनेंसेस पे, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है। और मुझे लगता है कि अभी भी जो उनका नेक्स्ट प्लान है वो और मेहनत करने का है, उसी अपने रूट्स को, अपने फाउंडेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का ही उनका प्लान है। हो सकता है मेरे बहुत सारे मैस्कुलिन या तो ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हैं या ट्रेवल करके लौटे हैं वापस, और काफी ज्यादा काम 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 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या जितनी भी विक्ट्रीज अभी तक आपको मिली है, मुझे लगता है वो काफी नहीं है। आपको लगता है कि एक दो जीत से मेरा क्या बनेगा भाई, मुझे तो हर फील्ड में जीतना है, हर फील्ड में मुझे नंबर 1 रहना है। तो मुझे लगता है कि अपना सारा पोटेंशियल, जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है अभी करंटली, उन्होंने यूज किया है उसे, और काफी ज्यादा विक्ट्री मिली है, काफी ज्यादा हर जगह पे आपको विन विन सिचुएशन आपको मिला है। और बहुत सारे जो मैस्कुलिन है वो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, या मुझे लगता है ट्रैवल करना आपको अच्छा लग रहा है अभी अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है मेरे जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है उन्हें ट्रैवलिंग का भूत सवार हो गया है, या एकदम से उन्हें शौक चढ़ गया है कि उन्हें बहुत सारा ट्रैवल करना है, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा ट्रैवलिंग दिख रही है, और बहुत सारे कामों का जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, जहां जहां भी आपने अपनी मनी इन्वेस्ट की है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, जहां भी रिलेशनशिप है, सिचुएशन है, करियर है, मुझे लगता है अब आप वहां से आउटपुट का वेट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मैंने अपना सारा पोटेंशियल वहां पे लगा दिया है, अब मुझे नतीजों का वेट करना है। और आपको काफी ज्यादा उम्मीद है कि जो नतीजे हैं वो आपके फेवर में पॉजिटिव होंगे। और अभी मुझे नहीं लगता कि जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है वो किसी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना चाहते हैं। वो काफी स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ही स्टेबल देखते हैं चीजों को। उन्हें लगता है कि उन्हें आराम से इजी इजी काम डाउन होके अपने काम करने, और उन्हें कोई जल्दबाजी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जल्दबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पास्ट में काफी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने एक ही समय पे बहुत सारे काम किए। एक वर्कोहॉलिक इंसान होता है जो दिन रात नहीं देखता, समय नहीं देखता, घड़ी नहीं देखता, और उसे नहीं याद कि उसने खाना कब खाया था, और लास्ट टाइम उसने अच्छे से किससे बात की थी, और वो इमोशनल कब हुआ था, मुझे लगता है। तो यहाँ पे अब जो
सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है अब मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो थोड़ा सा इजीली, अब उन्हें लगता है कि मैंने जो करना था अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अपना 100% दे दिया है, और अब उसे इंतजार है उन सब चीजों के नतीजों का। तो मुझे लगता है वो नतीजे काफी अच्छे आने वाले हैं। और जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं उनमें से काफी ज्यादा, मुझे लगता है काफी ज्यादा जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो ट्रेवल करेंगे और काफी इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा काम कर लिया है, तो थोड़ा सा आराम किया जाए, इंजॉय किया जाए, थोड़ा कामली चीजों को लिया जाए। और आगे की जो प्लानिंग है मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स की, ओके जी, ओके, यहाँ पे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल के आ गई है। तो मुझे लगता है कि काम के चलते इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाना और अपने जो खास रिश्ते हैं, हमारे जो कुछ जिंदगी में खास लोग होते हैं, उन्हें भी हम ताक पे रख देते हैं, उन्हें भी हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, डिनाइल पे रख देते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, पहले अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट अवेलेबल, और ये लवी डवी बातें करने का अभी मेरे पास समय नहीं है। तो ठीक है, काम करना चाहिए, बहुत मेहनत भी करनी चाहिए, और उसके लिए जो लोग हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो इमोशंस हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो रियलाइज होते हैं जब हम कुछ पा लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं। क्योंकि जब सेलिब्रेट करने का टाइम आता है तो हमें लगता है कि अब सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे, वो खास लोग जिन्हें हमने डिनाइल पे रखा, जिन्हें हमने नो बोला या आई एम नॉट अवेलेबल जैसे स्टेटमेंट देके उन्हें अपनी जिंदगी से लापता कर दिया। अब उन लोगों को ढूंढा कैसे जाए, उनको कैसे बताया जाए कि जितनी भी उन्होंने मेहनत की थी उसके अब फल मिल गए हैं, उन्हें अब सेलिब्रेट करना है। तो फिर जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, मुझे लगता है वो फिर से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने रूठे जितने भी उनके संबंध स्पेशल हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे, कुछ स्टेबल कमिटमेंट देने की, अब उनकी संजीदा रहने की रिलेशनशिप में एक मेंटालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि अभी तक उन्होंने जितनी भी ड्यूअल सिचुएशंस को फेस किया है या अपने संबंध स्पेशल्स को जितने भी मेरे मैस्कुलिन्स ने डिनाइल पे रखा है, हर्ट किया है और उन्हें सॉरी भी नहीं बोला, तो मुझे लगता है यहाँ पे अब उनका दिल कर रहा है कि अब थोड़ा सा लवी डवी हुआ जाए। जितने भी हमने अपने फेमिनिन्स को, अपने लव वन स्पेशल्स को हर्ट किया है, नाराज किया है, टाइम नहीं दिया, प्रॉपर कमिटमेंट्स नहीं दिए, एक स्टेबल कम्युनिकेशन नहीं दिया, तो मुझे लगता है अब वो वेट कर रहे हैं। शायद दूसरों को हर्ट करते करते सम टाइम हमें बहुत दूर जाके रियलाइज होता है कि अब हम भी हर्ट है, क्योंकि खुश रहने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे इंसान अकेला रो लेता है। तो मुझे लगता है कि अब जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, जिन्हें अब जरूरत है सेलिब्रेशन की, कोई हो जो उनकी जीत पे उनसे भी ज्यादा खुश हो, ऐसे लोगों की जब हमें जरूरत पड़ती है और हमें वो नहीं मिलते, तब शायद हमें सबसे ज्यादा अपनी गलती रियलाइज होती है लाइफ में कि हमने अपने काम में, मसरूफियत में, अपने करियर को बनाने में कितने लोगों को नाराज कर दिया। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी है, जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में जितने भी स्पेशल रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, उनके लव्ड वंस है, फैमिली है, सिबलिंग्स है, कोई भी हो सकता है, जिनको आप ताक पे रख के अपना करियर चुनते हैं, अपनी स्टडी, अपने फाइनेंसेस, अपना वर्क चुनते हैं, हार्ड वर्क चुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें तब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मैं उसे गलत नहीं कह रही, अच्छी बात है, दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि इंसान इतना ज्यादा एडजस्टेबल होना चाहिए अपने साथ, लोगों के साथ नहीं, अपने साथ होना चाहिए कि जब किसी के ना चाहते हुए भी किसी के साथ रहना पड़े तो हम उसके साथ रह सके, और ना चाहते हुए भी हमें जब किसी को छोड़ना पड़े तो हम उसे छोड़ सके। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जी है कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जब लगा कि अब उन्हें बहुत फोकस होना पड़ेगा और कुछ रिश्तों को थोड़ी देर के लिए डिनाइल पे रखना पड़ेगा, तो मे बी उन्होंने हार्ड डिसीजंस लिए हैं यहाँ पे। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आपको अब लाइफ में कामयाबी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो कौन कौन आपसे ज्यादा खुश होगा, तो वो फिर तब शुरू होती है एक मिसिंग एनर्जी।
तो यहाँ पे मुझे लगता है जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, अब वो चाहते हैं कि वो अपनी जितने भी रूठे लोग हैं उन्हें मनाया जाए, उन्हें पार्टी शार्टी की जाए, उन्हें समझाया जाए, अपना सिचुएशन बताया जाए, कुछ एक्सप्लेनेशन दिए जाए और उन्हें अंडरस्टैंड किया जाए अपनी सिचुएशन के साथ। और बहुत क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ शायद शादी करने का मूड बना रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी समय लगा दिया है सोचने में, और इस पूरी सिचुएशन में कोई बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है आपसे, या आपने किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, किसी को बहुत वेटिंग मोड पे रख दिया है। और कुछ लोगों ने शायद एक से ज्यादा लोगों को एंटरटेन किया है और किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। और कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि काम के चलते, कुछ समय की कमी होने के कारण, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते, जो है होता है ना कि एक इमोशनल हो जाना और उससे कोई ना अंडरस्टैंड करे तो वो एक अग्रेशन में बदल जाना, और जब अग्रेशन से भी कोई स्टेज ऊपर चला जाता है तो वो एक साइलेंट मोड पे आ जाता है इंसान, तब उसे कोई बात ही नहीं करनी होती। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है, जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में जितने भी लोग अभी उस सिचुएशन में हैं, जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से नाराज है या उन्होंने कर दिए हैं, तो वो शायद अब सोचते हैं कि उन्हें साइलेंट रहना बेटर है, क्योंकि उन्हें समझा नहीं गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कुछ भी करके अपने लव्ड वंस को मना लेंगे। उन्हें सारे टैक्टिक्स आते हैं और वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें मना लोगे, समझा लोगे, और बहुत सारी पार्टी शार्टी है। झगड़ा तो होगा भाई, जब जब आप किसी को नाराज करते हो तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा तो आपको सहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नाराजगी, गिले शिकवे तो आपकी तरफ आएंगे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि कोई बहुत इमोशनल इंसान आपसे अपने मन की बात करेगा कि उसने ये टाइम, ये सिचुएशन को अकेले कैसे हैंडल किया जब आप बिजी थे अपने काम में। तो अभी देखते हैं, मैं इग्नोर कर रही थी पर ये कार्ड फिर से आ ही गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जी 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 जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द सन। यही मैं बात कर रही थी, ये कार्ड को मैंने एक बार इग्नोर भी किया लेकिन ये फिर से आ गया, तो यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो देखिए, झगड़ा तो होगा, जो गलतियां आपने की हैं अपने काम के चलते, लोगों को इग्नोर किया है, डिनाइल पे रखा है, उन्हें समझा नहीं है, या आपने उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा, तो वो लोग भी रेडी बैठे हैं आपसे भर भर की शिकायतें करने के लिए। कोई स्ट्रेट कम्युनिकेशन आपसे करना चाहता है, करना चाहती है, और वो चाहती है कि आप उससे बिल्कुल 1 to 1 बात करें, आप चाहते क्या है। क्योंकि शायद इतना स्ट्रेट कम्युनिकेशन तभी आता है जब कोई बहुत इमोशन से ऊपर उठ जाता है और वो चाहता है कि अब बात की जाए, और बात करके या तो चीजों को सॉल्व किया जाए या तो उसे एक अच्छी फिनिश लाइन देके खत्म किया जाए। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन बन रही है कि कोई है जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत स्ट्रेट बात करना चाहता है, और जो भी उस बात का नतीजा होगा, जो भी उसके कंक्लूजन्स निकलेंगे, वो चाहते हैं कि उस पे एक्शन लिया जाए। अगर रिलेशन को आगे लेके जाना है, सिचुएशन को आगे लेके जाना है, जिस भी बिजनेस में अगर आप हैं, ये अगर बिजनेस कोई अपने वर्क के रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहा है, कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, उस पे भी मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए, एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन होगा, जिसके चलते यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। और मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि वो जो एक्शंस होंगे काफी ज्यादा पॉजिटिव निकलेंगे। हाँ, लेकिन अगर मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कम्युनिकेशन से ही भाग जाते हैं, अगर वो सिचुएशन से भाग जाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं मजबूर था, मैं बिजी था, समय की कमी थी, वर्क था, तो मुझे लगता है कि इस चीज में हो सकता है कि आपको वक्त लग जाए। और लेकिन जितने भी आपके ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर वो सिचुएशन से अभी तक भाग रहे थे या अपने ही किसी काम को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, उनको लगता था अगर वो मसरूफ है तो वो क्या कर सकते हैं, तो अब आपको बात करनी होगी, आपको समझाना होगा खुद को भी, जितने भी आपके स्पेशल वन है जिनको आप मानते हो कि लाइफ में होने चाहिए, तो उनके लिए कम से कम आपको बात करनी चाहिए, एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप एक आर्ग्यूमेंटल स्टेज पे उसे लाके छोड़ दें
कि अपना ही आप फेवर करते चले जाएं। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर उनसे एक बार भी किसी ने इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की तो शायद वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करेंगे, अपने खुद को एक विक्टिम बना देंगे। उन्हें लगता है कि जी मैं तो फंसा हुआ था, डिस्टर्ब था, परेशान था, अवेलेबल नहीं था, मेरे करियर में प्रॉब्लम्स थे, मुझे लोगों ने समझा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ऐसा ना करें। इनफैक्ट दूसरों को बोलने दें, लोगों को अपनी बात रखने दें, उन्हें समझाने दें कि उन्हें आपसे क्या नाराजगी है, क्या गिला शिकवा है, कहाँ पे आपने गलतियां की हैं, कहाँ पे आपने अपनी गलतियां नहीं मानी। तो अगर आप, मुझे लगता है कि जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर आप एक शांत दिमाग से एक बार अंडरस्टैंड करेंगे दूसरों को, दूसरों लोगों की बातों को, उन्हें मौका देंगे खुद को समझाने का, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो कंक्लूजन है इस रीडिंग का काफी अच्छा निकल के आएगा, अगर आपने उन्हें मौका दिया तो। जो कि मुझे लगता है कि काफी कम पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा करेंगे। जी हाँ महादेव, फिर से वही बात। तो यहाँ पे हो सकता है जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन, हम बहुत ज्यादा दूर की एनर्जी नहीं लेंगे, कुछ 2 महीनों की ये एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तो बहुत ज्यादा दूर तक हम नहीं देख सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बहुत खींच के। तो यहाँ पे लगता है कि कुछ पैसे की आपको ऑफर आ सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छे हो सकते हैं, लोग आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या हो सकता है कि सामने से लोग आपके साथ काम करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर करें, या आपके साथ एक स्टेबल कम्युनिकेशन करें। उन्हें लगता है कि आपके साथ बिजनेस किया जा सकता है, करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। अभी तक आप जितने भी प्लान कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब आप उन पर, क्योंकि ऐसा वॉन्ड का कार्ड आ गया है, तो एक्शन लेंगे, और जो भी आपके एक्शंस होंगे वो आपके फेवर में जाएंगे। और करियर में मुझे लगता है कि जो आपका कम्युनिकेशन रहेगा वो मेन रोल अदा करेगा, कि आप क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कैसे बात करते हो। वो लोग आपको जो सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, या आपको मौका देंगे अपनी अपनी बात रखने का, वो मुझे लगता है कि आपके लिए काफी ज्यादा मैटर करने वाला है। तो कोशिश करें कि सोच समझकर बात करें। जो भी आप बात करेंगे वो उनके नतीजे आएंगे, लोग आपको जज करेंगे, और उसी के बेसिस पे ये सारा जितनी भी एनर्जी है ये काम करेगी। और बहुत शांत मन से, हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, और चीजों को दोबारा से सोचें कि अभी तक आपने जिस पैटर्न के साथ काम किया है, क्या वो, हाँ यहाँ पे है सक्सेस, में ये नहीं कह रही कि आपको सक्सेस नहीं मिली, आपको सक्सेस मिली है, लेकिन कुछ गलतियां भी है जिन पे आपको काम करना चाहिए, और बेटर 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 सिचुएशन के लिए, खुद को और बेटर इंसान बनाने के लिए। तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। कुछ हो सकता है डिवाइन की तरफ से कुछ लोग आए जो आपकी हेल्प करें, आपको करियर में आगे लेके जाए, और आपके साथ मिलके काम करें। कुछ ऐसे लोगों का आपको साथ मिल सकता है जो काफी दूर तक आपका साथ निभाएंगे, और यहाँ पे जो आपने मिस्टेक्स मैंने आपको बताई उन्हें ठीक करें, और ज्यादा सुनने की कोशिश करें, ये आपकी फेवर में जाएगा। और खुद को भी आपने एज ए विक्टिम नहीं देखना, और दूसरों को भी आपने गिल्ट फील नहीं करवाना कि आपने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, या खुद को एज ए विक्टिम नहीं देखना कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, या लोग मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं, शिकायत क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज को काफी लाइट वे में, बड़ा दिल रख के आराम से सुने, क्योंकि शिकायत वही लोग करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। अदरवाइज दुनिया में इतने लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में लोगों के पास समय ही नहीं है किसी के बारे में सोचने का। और अगर अपना कीमती समय निकालकर कोई आपसे बात करने आ रहा है, शिकायत करने आ रहा है, तो मुझे लगता है वो लोग काफी ज्यादा स्पेशल है, या आप उनकी लाइफ में काफी ज्यादा स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी जाने नहीं देना चाहिए, मुझे ये पर्सनली लगता है। तो चलिए एडवाइस देख लेते हैं कि मेरे जो मैस्कुलिन है वो, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, आगे क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड, जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। ओके जी, पॉसिबिलिटीज, इसी की मैं बात कर रही थी अभी। द लवर्स
यहाँ पे 200% मैं यकीन से कह सकती हूँ कि किसी ने तो अपने रिलेशन को ताक पे रख के अपने करियर को चुना है, किसी ना किसी ने तो अपने बहुत प्यारे लोगों को, बहुत खास लोगों को अपनी जिंदगी में नाराज किया है, ये तो मैं अब श्योर हो गई हूँ। तो ऐसा ना करें, पॉसिबिलिटीज बनाएं कि उन्हें मनाया जाए, समझाया जाए। अगर लॉन्ग टर्म में आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको उन्हें समझाना भी होगा और उन्हें समझना भी होगा। अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो वो भी अंडरस्टैंड करें कि समटाइम लाइफ में ऐसे हो जाती है चीजें कई बार कि जिनमें आप हेल्पलेस हो जाते हो, लेकिन वो एक टेम्परेरी सिचुएशन है, वो सिचुएशन आकर चली ही जाएगी। लेकिन जो उस सिचुएशन में साथ खड़ा रहता है वही इंसान आपके लिए सारी जिंदगी के लिए सही एक हमसफर साबित होता है। तो अगर ऐसा कुछ है जो आपके रिलेशन को, अगर आपको लगता है कि करियर में ज्यादा बिजी हो जाने से अफेक्ट कर रहा है या वो नेगेटिव में जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये ठीक हो जाएगी। और अच्छा है, अगर अच्छा करियर होगा तो जिंदगी अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि ब्लेम गेम ना खेलें अपने रिलेशंस में। जितने भी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है बहुत ही कामनेस के साथ चीजों को हैंडल करें, क्योंकि इतना कैलिबर है उनमें कि वो समझा सकते हैं। आराम से बैठकर समझाने की कोशिश करेंगे, चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन के पास आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत कह सकते हैं कि अब सही है खराब है ये आप देखें कि इतनी बिजीनेस में मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है, कहीं ना कहीं आपका, आपके रब के साथ, आपके गॉड के साथ जो आपका कनेक्शन है वो मुझे काफी वीक लग रहा है। तो हो सके तो थोड़ी प्रेयर्स करें और प्रेयर्स का सिलसिला ना छोड़ें। अगर कम करते हैं तो ज्यादा करें, अगर नहीं करते तो करना शुरू करें। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि हर सिचुएशन से एट द एंड हमें हमारा रब ही निकालता है। एंड में हमें भगवान याद आ ही जाते, तो उसका साथ ना छोड़े, उनका हाथ ना छोड़े, तो वो भी कभी हमें नहीं छोड़ते। तो ये एक एडवाइस है। और चैरिटी करते रहे। चैरिटी करना, करके भूल जाना एक सबसे अच्छी बात है। और चैरिटी करने से भी ज्यादा चैरिटी करके भूल जाना मुझे लगता है एक बड़ी बात है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें, ये अभी एडवाइस है आपके लिए। तो अपने जितने भी आप रिश्ते उन्हें संभालें। करियर ग्रोथ में जा रहा है, ग्रोथ में ही जाएगा। और अगर ऐसा कुछ खास अपॉर्चुनिटीज, खास मौके अगर मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को मिलते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे कि कुछ न्यू एनर्जीज अगर कुछ ऐड होकर आई तो हम उस पर बात करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।